हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के भक्तों और प्रभु के अजीजों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह और यहोवा के नाम शालोम और सादर नमस्कार और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को अच्छे भले चंगा रखते हुए फिर से अपनी संगति के योग्य हमें तैयार किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से हमको सिखाता है। यदि हमें सीखने की कोई बात है तो वो है केवल परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मनुष्य के बातों में गड़बड़ियां हो सकती है, हो जाती है, परंतु परमेश्वर के वचन में राई के और तिल के बराबर भी गड़बड़ियां नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको गलत राह नहीं दिखा सकता। परमेश्वर का वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए मार्ग है। तो आइए खुदा के कलाम से हम आज के विषय में जानेंगे। हमने आज के विषय में रखा है वचन का सही उपयोग करें। हालेलुया। वचन का सही उपयोग करें। प्रियो, वचन का सही इस्तेमाल न किए जाने से हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति में बाधाएं आती हैं। बोलो यीशु मसीह की। हमारी आत्मिक उन्नति में बाधाएं तब आती है जब हम वचन का अपने जीवन में, जैसा परमेश्वर ने हमसे सिखाया और हमको रखा कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करें, और यदि ऐसा हम नहीं कर पाते तभी हमारे जीवन में हमें हानि उठानी पड़ती है। हालेलुया। इसलिए सावधान कि परमेश्वर का वचन हमको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण उपयोगिता को साबित करती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत से वचन ऐसे हैं जहां पर हम शंका में आ जाते हैं, और ऐसे वचनों को यदि हम समझ में नहीं पाए तो उपयोग में लाने से पूर्व पूछ लेना बेहतर होता है। हालेलुया। आइए कुछ वचनों से, प्रभु के वचनों से हम सीखें। पहला है पॉइंट नंबर 1, वचन को उचित रीति से काम में लाना। हालेलुया। वचन को उचित रीति से हम अपने जीवन में काम लाना सीखें, अर्थात वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चलाना सीखें। वचन ही जीवन है, वचन ही मार्ग है, और वचन ही हमको सब कुछ शांति देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे साथ निकालें पहला तीमुथियुस 1:8। पहला तीमुथियुस 1:8। पर हम जानते हैं कि हाँ, यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए, पर हम जानते हैं कि व्यवस्था को कोई उचित रीति से काम में लाए तो उसके लिए क्या है? भला है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को जैसा उसने हमको सिखाया और यदि वैसा ही हम उसको इस्तेमाल में लाते, हमारे जीवन में उपयोगी समझ और उस समय के अनुसार उस वचन के उपयोग कर पाते हैं, तब तो वचन हमारे लिए भला है, नहीं तो हमारे लिए हानिकारक है। समझ रहे हैं? यदि वचन का सही इस्तेमाल करना हमने नहीं जाना तो निश्चय ही हम गलत मार्ग में चल सकते हैं। हालेलुया। वचन
हमको सही मार्ग दिखाता है। उचित रीति से इस्तेमाल में लाना, जैसा परमेश्वर का उद्देश्य है, जैसा उसके लिखने का उद्देश्य है, वैसे ही हम इस्तेमाल में लाएं, तब हमारे लिए लाभदायक, अन्यथा लाभदायक नहीं है। यूँ तो संसार में भी बहुत से अच्छे से ज्ञान संसार में भी मिलता है, परंतु क्या हमने उसका भी उपयोग करना जाना? नहीं। बहुत से वहाँ भी अच्छे से ज्ञान भी नहीं है वाली बात नहीं है, परंतु उसको इस्तेमाल में लाया जाए अच्छे तरीक़े से। कलाम भी आपको वही रीति से और अच्छे से बारीकी से आपके जीवन के लिए वो वचन सिखाता है। क्या हर व्यक्ति हम ऐसा जैसा परमेश्वर चाहता है हम कर पा रहे हैं? नहीं। इसलिए कि परमेश्वर के वचन की गहरी समझ हमें है ही नहीं। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर केवल जीवितों का है, पर रोमियो के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मरे हुए और जीवितों दोनों का है। अब किसको कैसे इस्तेमाल में लाओगे? कंफ्यूज। हालेलुया। एक जगह लिखा है कि वो जीवितों का परमेश्वर है, और एक जगह लिखा है जीवितों और मृत्यु दोनों का परमेश्वर है। लिखा है तो कैसे इस्तेमाल करें? इसलिए परमेश्वर के वचन की गहराई हमारे जीवन में यदि समझ नहीं बन पाई तो निश्चय ही हम मार्ग से भटक सकते हैं। निश्चय ही हमारा कुछ काम करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमको उसमें कोई लाभ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन यह पद सिखाता है कि हम यदि परमेश्वर के वचन को व्यवस्था के अनुकूल जो परमेश्वर चाहता है हम इस्तेमाल करना जानते हैं तो हमारे लिए भला है। हालेलुया। और यदि उसके अनुसार हमने उपयोग करना नहीं जाना तो हमारे लिए कोई भला का काम नहीं हो सकता। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे से अध्ययन करें। पॉइंट नंबर 2, हमारा विश्वास जो परमेश्वर ने हमें सिखाया वो डूबने ना पाए। आज बहुत से हमारे विश्वासी और दुनिया के तमाम बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो वचन की गहराई और ज्ञान और समझ ना पाने के कारण अपने विश्वास रूपी नाव को भी डुबा लेते हैं और मार्ग से क्या हो जाते हैं? हम भटक जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है कि जो तूने मुझ पर विश्वास किया तेरा विश्वास रूपी नाव कभी ना डूबे। कब नहीं डूबेगा? जब हम वचन का सही सही इस्तेमाल करना जानेंगे। हालेलुया। पहला तीमुथियुस इसी 9 में पढ़िएगा। यह जानकर कि वचन धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, हाँ, और पापियों और अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों और हत्यारों और व्यभिचारियों और पुरुषगामियों और मनुष्यों के बेचने वालों, हाँ, और झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त और खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा विश्वास रूपी नाव डूब जाएंगे। ये बात की समझ यदि हमारे अंदर नहीं है तो हमारी विश्वास रूपी नाव एक दिन निश्चय ही डूबेगी, अर्थात हम विश्वास से भटक जाएंगे। ये सामान्य सी बात। इनके लक्षण बताए गए हैं कि कैसे हम विश्वास में डूब जाते हैं। हमको डुबाने वाली कौन सी बात है? क्या बातें हैं जो हमको डुबा सकती है? ये आपने पढ़ा जितना, वो सब बातें हैं जो हमारे विश्वास को, परमेश्वर के वचन हमको कैसे उसके वचनों को सीखने और इस्तेमाल में लाने के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और उसको जीवन में लाएं। तब तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है, नहीं तो दुनिया और प्रभु में आने में भी कोई अंतर नहीं रहा। सब एक ही बराबर के हो चुके हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको नहीं सिखाता। हालेलुया।
तीसरी बात, परमेश्वर का वचन सारी व्यवस्था को अच्छी प्रबंध करने की शिक्षा देती है। मैंने कहा तीसरी बात, परमेश्वर का वचन जिसका उपयोग हमारे जीवन में अच्छी व्यवस्था को उत्पन्न करती है, उसकी व्यवस्था गड़बड़ियाँ नहीं है, उसकी व्यवस्था हमारे लिए लाभदायक है, हर एक विश्वासियों के लिए लाभदायक है। इसलिए आइए परमेश्वर का वचन कैसे प्रबंध करता है हमारे लिए, और उसके प्रबंध करने वाले का चरित्र भी कैसे हो, ये हम वचन से सीखेंगे। इसी पहला तीमुथियुस 3:2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष, यह अवश्य है कि अध्यक्ष वो कैसा रहे, निर्दोष रहे। सुनिएगा, और एक ही पत्नी का पति होए, और उसके अंदर संयम की आत्मा हो, वो सुशील हो, वह सभ्य हो, उनके व्यवहारों में सभ्यता झलके, और अतिथि का आदर करने वाला हो, अतिथि का सत्कार करने वाला हो, मेहमानों का आदर करने वाला हो, और इस बाइबिल के वचन को सिखाने में निपुण हो, दक्ष हो, परिपक्व हो। ऐसा प्रबंध परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देता है। देखिएगा, एक कलीसिया के सिखाने वाला कैसा होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। परमेश्वर के हर एक वचन का उसको ज्ञान होना चाहिए, और समय के अनुसार जब उस वचन का उपयोग हमारे जीवन में आने पड़ी और आती है, तो उस वचन के ज्ञान के अनुसार वो अपने साथियों को भी वचन के ज्ञान से जीवन चलाने वाला बना सके और खुद भी चलाए। ये वचन का प्रभाव होता है। ये ऐसा प्रबंध वचन हमको देता है, और ऐसा प्रबंध करने वाला भी करे। हालेलुया। ऐसा सिखाने वाला भी सिखाए, तब तो अच्छा है। और एक अच्छा प्रबंध करने वाले में ये गुण होती है। हालेलुया। क्या गुण होती है? पहली बात, एक पत्नी का पति हो, वह निर्दोष हो, हर मामले में वो दोषी ना ठहरे। खुद मैं दोषी रहूं तो क्या मैं आपको निर्दोषिता सिखा सकता हूं? नहीं। निर्दोष हो, सुशील हो, संयम हो। आपने गलातियों के अंदर 5 के 23 और 24 में पवित्र आत्मा को गुण पढ़ा। क्या है पवित्र आत्मा का गुण? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम। यहां पर आया संयम, सुशील। संयम, सुशील हो, ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला का भी गुण हो, व्यवस्था का प्रचार करने वाला का गुण हो। और पूरी व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें दी, ये यही सिखाता है, चाहे वो सिखाने वाला हो चाहे सीखने वाला हो। यह वचन हर एक विश्वासियों के लिए लागू होता है। हालेलुया। हम हर एक विश्वासी जो विश्वास में है, वह भी एक ही पत्नी का पति हो। सही बोल रहा हूं? हालेलुया। और वह भी सुशील हो जो सीख रहा है, वह भी संयमी हो जो सीख रहा है। ये गुण है, ये गुण है पवित्र आत्मा का। आप सभी ने पवित्र आत्मा पाया, तो आप सभी सुनने वाले, हम सभी कहने वाले के साथ ये पवित्र आत्मा का गुण हो। ये सुसमाचार प्रचार हम सब मिलकर करते हैं, हम सब में यह गुण होनी चाहिए। यही तो परमेश्वर का वचन का सही समझ और हमारे जीवन में इस्तेमाल। जब हमको जरूरत पड़े हमको संयम बरतना, जब हमको जरूरत पड़े संयम बरतना, तो हम अपने आप को संयमित न रखें, तो ये वचन का संयम का क्या लाभ? बताइए। वचन संयम सिखाता है, और यदि हमको मुसीबतों का सामना करना पड़े और कठिन समय का सामना करना पड़े, हम में संयम ना रहा, तो क्या मैं प्रचार करना उचित समझूं? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको हर वक्त संयम एक आदर्श सिखाता है, और निश्चय है कि किसी न किसी समय पर, किसी वक्त पर हमको
यह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये सामान्य है, जीवन के हर एक मनुष्यों के लिए लागू होता है। कहीं न कहीं उसके जीवन में आज या कल या परसों लाइफ में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कलीसियाओं में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बाधाएं आती है, वो सबको संयम और शालीनता के साथ झेलना पड़ता है। और जो झेल नहीं पाता और जो ये इस बात को फॉलो नहीं कर पाता, वो सच्चे न सेवक है और न सच्चा विश्वासी। हालेलुया। इसलिए वचन का सही इस्तेमाल समय वक्त पर हमें करना सीखें। हालेलुया। पद 3। हाँ, अब देखिएगा, यहाँ सारी आदतों को परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे चीज़ों को त्यागना और कैसे चीज़ों को उपयोग में लाना सीख रहे हैं। यहाँ जो वचन का प्रचार करता हो वो ही नहीं, परंतु जो विश्वास करता हो वह भी व्यक्ति झगड़ालू ना हो। लिखा है आगे, वरन कोमल स्वभाव के हो, झगड़ालू भी ना हो, और ना ही किसी धन का लालच। प्रियो, एक बात बताऊं, धन के लालच में मुझे एक शब्द थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाले शायद इस बात को, सेवा को धन का लालच समझ बैठे, इसलिए कि ऐसे सेवा करने वाले को बहुत धन मिलता है या सेवा करने वाले की संपत्ति में बढ़ोतरी कहां से हो जाएगी भैया? तभी तो सेवा करने के लिए ज्यादा उतावले रहते हैं। क्यों? यह बात ऐसा है कि पास्टरों को देखो धनाग्य होता है। अरे कहाँ धनाग्य होता है, इसके हकीकत को ध्यान करके देखो। हालेलुया। आज सेवकाई में यही लांछना कि मैं भी सेवा करूं, मुझे भी धन मिले, क्योंकि सारे दान और दशमान से उसका पेट भरता है और उसको सारे चीजों की आपूर्ति होती है। गलत बात। हालेलुया। ये गलत है। वो सारे दान और दशमान सेवा के लिए है, उसका खुद का उपयोग के लिए नहीं। हालेलुया। इसीलिए आज कलीसियाओं में फूट पड़ती है। भावना यही होती है, चलो हम भी करके देखते हैं क्या मिलता है। जब करना शुरू करते हैं तो आटे थाल का भाव मालूम हो जाता है, यदि इसके रीति से करो तो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, हमें लोभी और लालची ना होना चाहिए। जब कोई आपको धन का लालसा दे, आप उसे बचें। ये वचन की उपयोगिता है। हालेलुया। आगे बोलिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। अब यहां पर थोड़ा सा और है, क्योंकि हम सब के लिए जरूरी है। आप सभी का परिवार है, हम सभी का परिवार है, और हम में से सब हम अपने बच्चे का माता पिता हैं। तो वचन सिखा रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनाने वाला और परमेश्वर का वचन सुनने वाला अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। घर की सारी जरूरतों की चीज़ें, आर्थिक हो, मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आपके सामाजिक, चाहे आपके पारिवारिक, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन ज़रूरत के चीज़ों में वचन के द्वारा आप अपने परिवार का संचालन धार्मिकता को पूरा करते हुए अच्छी रीति से करें। ना उसमें बच्चा छूटे, ना उसमें जवान छूटे, और ना उसमें बूढ़ा भी ना छूटे। हालेलुया। ये अच्छा प्रबंध का लक्षण है। एक परिवार हम अपने ही परिवार में देखते हैं, अपने ही मसीह घरानों में देखते हैं, तो क्या हम अपने घर के अपने बच्चों का अच्छा प्रबंध कर पाया? अच्छा प्रबंध की बातें यदि मैं व्याख्यान करूं तो बहुत लंबी है, परंतु मैं शॉर्टकट में आप सबों को समझाना चाह रहा हूं कि यदि मेरा बच्चा अपराध करे तो क्या मैं उसे ना रोकूं? यदि मैं नहीं रोका तो क्या मैं अच्छा प्रबंध करने वाला ठहरा?
मेरे प्रियो, आप भी पिता है और आप भी अपने बच्चों को गलत काम करने से नहीं रोक पाया तो वचन सिखा रहा है आप अच्छा प्रबंधक नहीं हैं। अपने घर की रखवाली करने वाले आप नहीं हुए। आपके नजरों में यदि आपके परिवार में कहीं गलतियां हो रही हो और आप गलत करने वाले को रोक नहीं पाए, आप अच्छा प्रबंधक नहीं हैं। ठीक इसी तरह मैंने तो परिवार का उदाहरण दिया, अब ये बातें कलीसिया के लिए आती है। यदि कलीसिया का प्रबंध करने वाला अच्छा प्रबंध ना करना जानता हो और अपने साथियों में से कहीं गड़बड़ियां होती है, यदि उसको वो सुधार ना सके तो अच्छा प्रबंधक नहीं। गलत बोल रहा हूं? यदि वह अपने कलीसिया को सुधारात्मक बातें टिप्पणी ना सिखा सका तो प्रबंधक को वो प्रबंधक की काम छोड़ देना उचित। हालेलुया। वो प्रबंधक का काम उसके छोड़ देना उसको ज्यादा उचित है। हालेलुया। क्योंकि उसने अच्छा प्रबंध नहीं कर पाया तो उसको लेखा उस खुदा के पास देना होगा जहां अंतिम समय में न्याय के सामने हमको देना पड़ेगा। हालेलुया। ये अच्छा प्रबंध करना है। जो कोई अपने ही घर, आप अपने घर को झांक करके देखें, अपने घर के माहौल को पकड़ करके देखें, अपने घर के माहौल को समझ करके देखें कि क्या मैं अपने परिवार का अच्छा प्रबंध कर पा रहा हूं। मेरे प्रियो, घर में आपके कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7, 8 या और 10 हो गया। लेकिन कलीसिया में कितने सदस्य होते हैं? 100, 200, 500, 1000 तक की संख्याएं होती है। और उसका कैसे प्रबंध करोगे जब आप 5 का नहीं कर पा रहे? हालेलुया। उसका कैसा, जो आप 5 का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो तो हमको तो 1000 और 100 का प्रबंध करना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी बताइए। और जब करना चाहें तो बात उलट फेर की हो जाती। समस्या किस पर आया? प्रबंधक पर। बाकी पीछे चलने वाला इंजॉयफुल। हालेलुया। दोषी कौन? प्रबंधक। क्या प्रबंधक का दोषी है? नहीं, विश्वासियों की दोषी है। हालेलुया। प्रबंधक भली भांति जानता है कि मुझे कैसे चलना और चलाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। हालेलुया। आगे वचन। और वह प्रबंधक और परिवार का मुखिया अपने बाल बच्चों को भी सारी गंभीरता से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से अपने अधीन रखता हो। ये प्रबंधक है और ऐसा होना चाहिए। और कलीसिया का संचालन करने वाला भी कलीसिया के हर एक भाई और बहनों को, छोटे बड़े बुजुर्ग जवानों को ऐसा नियंत्रण में रखे। ये प्रबंधक का दायित्व है और ऐसा प्रबंध वचन सिखाता है हम सबको। यदि ऐसा वचन का इस्तेमाल हम अच्छे प्रबंधक के द्वारा ना कर पाए तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ ठहरेगा। बोलो यीशु मसीह की। आगे पद। जब कोई अपने ही घर का अच्छा प्रबंध ना करना जानता हो तो वह परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करे? सबने पढ़ा? हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अपने ही घर का अच्छा प्रबंध करना नहीं जानता, अपने बच्चों को अच्छा सिखाना नहीं जानता और अपने बच्चों को फैसिलिटी मिलाता है और अपने बच्चों को मनमौजी करने के लिए छोड़ देता है, क्या अच्छा प्रबंधक है? अपने बच्चों को पहले नियंत्रण में रख करके देखो कितनी कठिन बात, कितनी कठिन बात। उसके बाद आप इस स्टेज में आकर के नियंत्रण रखने की कोशिश करो। कितनी कठिन और आसान बातें समझ में आएगी। हालेलुया। लोगों का सोचना यह होता है माइक पकड़ लेने से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। नहीं भैया, माइक पकड़ लेने से मुसीबतें बढ़ जाती हैं। हालेलुया। माइक पकड़ लेने से मुसीबतें बढ़ जाती। जो कष्ट को सहने की क्षमता रखता हो वही प्रबंधक बने। बता दूं आपको, जो कष्ट और पीड़ा को उठाने की क्षमता रखता हो वही प्रबंधक बने, अन्यथा नहीं। हालेलुया। आज ना मसीहत की सेवा जो है ना ठट्ठे में उड़ाई जा रही। हाँ, मसीहत की सेवा ठट्ठे में उड़ाई जा रही है।
और वचन कहता है वचन को ठट्ठे में ना उड़ा। हालेलुया। वचन को ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता। ये भी बातें लिखी है। बोलो यीशु मसीह की। कौन सा पद पढ़े जी? आगे आओ। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सरदर्द पाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि वो नया चेला हो जाए, लिखा। और नए चेले की स्थिति क्या बनती है? क्यों है? हाँ, शैतान का क्या हो जाए? बंधन में आ जाए, शैतान के बहकावे में आ जाए। कौन आता है? नए चेले। हालेलुया। लिखा है। और ये सब इसलिए होता है अज्ञानता के कारण, ये सब इसलिए होता है नासमझी के कारण। कौन हमें अपने कब्जे में रख लेता है? वो शैतान। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमको यही सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पद 9 में आइए। पर विश्वास के भेद को, हाँ, ये और आपको इम्पोर्टेंट बात, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। पर विश्वास के भेद को हम अपने शुद्ध विवेक, शुद्ध बुद्धि से क्या रखें? सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखें, वो कहीं उतर ना जाए हमारे मनों में, हमारे विचारों में। कहीं शैतान तो काम ना कर रहा हो, इस बात की चौकसी करो। कहीं हमारे बुद्धि को शैतान अपनी ओर तो खींच नहीं रहा है? क्या शैतान हमारे मन को भटका तो नहीं रहा है? और क्या मैं गलत मार्ग में तो नहीं चल रहा हूं? परमेश्वर ने जो मुझे बुद्धि दी है, आत्मिक सामर्थ्य दी है, उसमें मैं अपने परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को सुरक्षित रखना सीखूं। परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। प्रियो, हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाए गए ज्ञान और बुद्धि को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम भटक जाते हैं। यह है परमेश्वर के वचन को सही उपयोग में लाना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें अपने ज्ञान में सुरक्षा भी प्रदान करता है। वो सुरक्षा प्रदान करता है। आपको वह विवेक, आपको वह ज्ञान, आपको वह तर्क बुद्धि उसने दी है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रख सकते हैं और स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन। आगे का पॉइंट नंबर 4, शिक्षा या उपदेश की भी सुरक्षा करें। ज्ञान की सुरक्षा यहां भी बोला, अपने भी सुरक्षा यहाँ बोला। अब यहाँ पर और है, शिक्षा या ज्ञान या उपदेश की सुरक्षा हम कैसे करें, जो परमेश्वर का वचन हमको सिखलाती है कि हम परमेश्वर के वचन का उपयोग करना जाने। मेरे साथ पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस 4:16। सॉरी, हाँ उसी में, हाँ, पहला तीमुथियुस 4:16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। देखिएगा, अपनी माने स्वयं की। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है, हम स्वयं जो एक विश्वासी गिने जाते हैं, जो एक विश्वासी कहे जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम अपनी खुद की चौकसी करें। चौकसी करें, हम अपने आप को जांचें कि कहीं मुझे शैतान भटका तो, कहीं मेरा कदम गलत मार्ग की ओर तो नहीं जा रहा है। चौकसी करें वचन के ज्ञान के द्वारा। कहीं मेरा दिमाग गलत बातों को तो सोच नहीं रहा है। चौकसी करें। आगे, अपने उपदेश की चौकसी रख। और अपने स्वयं की और उपदेश माने ज्ञान और शिक्षा की भी चौकसी कर। क्या तूने जो वचन सीखा, वो वचन तुझे स्थिरता प्रदान करती है या शैतान तुझे भटकाता है? हमको जो ज्ञान मिलता है, हमको जो शिक्षा मिलती है, उस उपदेश की भी चौकसी करना सीखें।
यदि हम अपने ज्ञान और अपने उपदेश जो उपदेशक ने हमको सिखाया, उन सिखाई गई बातों को हम चौकसी नहीं करते हैं, इसी वजह से वो बह जाता है। हालेलुया। बहुत अच्छी बातें सिखा रहे कलाम हमको, और जब हमारे अंदर से उपदेश की जो बातें हमारे हृदय में जगह नहीं पाई, मैं कहता हूँ वहीं पर पाप होता है। हालेलुया। वहीं पर पाप होता है, वहीं पर गलत होता है, वहीं पर हम भटकते। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर का वचन जो हमको, वचन का उपयोग हमारे अपने जीवन में हमको कैसे करना है, इन सारी बातों में हमको याद रखना है कि वचन मुझे सुरक्षा देता है। उपदेश को भी मैं सुरक्षित रखूं, परमेश्वर का उपदेश मुझे सुरक्षा देता है। हालेलुया। 5 उसी में और बातों, और इन बातों में स्थिर रह, क्योंकि यदि तू विश्वासी जन ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ, एक बार तालियां बजाए प्रभु के लिए। यहाँ 2 बातें कही है। यदि तू परमेश्वर के वचन का उपदेश जो सुन रहा है और सुने हुए उपदेश के द्वारा तू उसकी चौकसी करता है, तो तू जो बोल रहा है वह भी क्या पाएगा? बोलने वाला भी उद्धार पाएगा, और जिसको तू सुना रहा है वह भी उद्धार। दोनों चीज हम खुद उद्धार पाते हैं, और हमारे कार्यों से और हमारे उपदेश से सुनने वाला भी उद्धार पाते हैं। कितनी अच्छी बातें, कितनी सुंदर बातें प्रभु यहाँ पर कह रहा है। परमेश्वर के वचन से सीखे मेरे प्रियो। इन बातों में हम चौकसी करें कि क्या हमको कोई भरमाने वाला काम तो नहीं हो रहा है हमारे बीच में, कहीं मेरा उद्धार तो खोना जा रहा है, कहीं मेरा विश्वास डूब तो नहीं रहा हो। हमें चौकसी करना है, हमें चौकसी करना है। परमेश्वर ने जो हमें उपदेश दी, परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान का भी मैं चौकसी कर पा रहा हूं, और उस ज्ञान भी क्या मेरी सुरक्षा कर पा रहा है? दोनों बातें। स्वयं भी उद्धार पाते हैं और सुनने वाला भी उद्धार पाते हैं। इसलिए इस उद्धार को परमेश्वर के वचन से सुरक्षित रखें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन की उपयोगिता यही कहता है कि सुनने वाला भी उद्धार पाता है और बोलने वाला भी उद्धार पाता है। हालेलुया। अपने उद्धार को कायम रखें। बोलो यीशु मसीह की। इसी में से 5 बार आए। क्या? दोषी ठहरती है, और दोषी ठहरती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। और कौन व्यक्ति दोषी ठहरता है? जो अपने पहले जैसा विश्वास रखा था, उस पहले जैसे विश्वास को जिसने खो दिया, वही दोषी ठहरता है। आगे, इसके साथ ही वे घर घर फिरकर आलसी होना सीख जाता है। और केवल आलसी ही नहीं, और बकबक करती रहती है, ठट्ठा करते रहती है, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है। और दूसरों के हाथ में दूसरों के काम में हाथ भी डालती, मतलब दूसरों को भी ऐसे अनुचित बातें सिखाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। हालेलुया। ये मेरी बनावटी बातें नहीं। ऐसा जो विश्वास से भटक जाता है, वह दूसरों भाइयों और साथियों को भी बहकाता है। मैं जो कह रहा हूँ अच्छा है, वो अब क्या करूं? हालेलुया। और घर घर घुस कर ये सिखाता है। लिखा है ना वचन, आपको जो समस्या है मैं वही वचन आपको फॉलो करूंगा। आपको जो समस्या आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके खुद के लाइफ में, आपके और अन्य किसी बात की आवश्यकता हो, मैं वैसे ही वचन के यहाँ पर प्रचार करूंगा। राइट है। हालेलुया। ये वचन क्या सिखा है? जो विश्वास से भटक जाते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, घर घर घुस करके उनके साथ गलत काम को बांटते जाता है और कहता है कि ये गलत है, ये सही, ऐसा कर।
होता है। हालेलुया। ये विश्वास से बह जाने वाले की पहचान। और यदि हमारे अंदर ये परमेश्वर के ज्ञान का उपयोगिता नहीं है तो हम ऐसे ही होते रहेंगे, यह भी नोट करें। इसलिए परमेश्वर के वचन से हमको सीखना है कि परमेश्वर का वचन सचमुच हमारे लिए कैसे उपयोगी है। प्रियो, यदि परमेश्वर के वचन का उपयोगिता हमको मालूम नहीं ना, जैसे किसी को धन का उपयोगिता मालूम नहीं तो करोड़ों की संपत्ति बैग में से दे दो, वो 2 दिन में खल्लास। सही बोल रहा हूँ? वो 2 दिन में खल्लास, या तो चोर चुरा करके ले जाएगा या फिर बेपरवाह होकर के लुटा देगा, खत्म। क्या कोई काम कर रहा है? ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है हमारे लिए। यदि इसका सही उपयोग हमने करना नहीं जाना तो चाहे बाइबिल हमने कितनी भी पढ़ ली, चाहे बाइबिल को हम प्रतिदिन क्यों ना हजार बार पढ़ते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान को फर्क पड़ता है तो बाइबिल के वचन का आप उपयोग करना ना जाने, इसमें रुकावट डालता है। हालेलुया। बाइबिल के वचनों को ना सीखो और उसका जीवन में उपयोग ना कर पाओ, शैतान इसी में ब्रेक लगाता है। हालेलुया। इसलिए सावधान मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको यही सिखा रहा है कि हम हर बातों में सावधानी के साथ परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करें। और आगे वचन 6, हाँ, पर जो भोग विलास में पड़ गए वो जीते जी मर भी गई। शरीर तो जिंदा है पर आत्मा में वो। प्रियो, आदम और हव्वा तो पहले आत्मिक था, उनका शरीर जिंदा था। जब उसके अंदर से परमेश्वर की आत्मा की बातें निकल गई तो भी शरीर में जीवित था, लेकिन मरा हुआ आत्मा में। हालेलुया। इसी तरह से आज भी हम विश्वासी जो इस संसार के भोग और विलास में डूब जाते हैं, शरीर तो जिंदा रहता है मेरे प्रियो, लेकिन आत्मा से मर जाते हैं हम। हालेलुया। शरीर के जिंदा रहने से यूं ऐसा ना समझ लेना चाहिए कि ये जिंदा है। हालेलुया। हम आत्मा में मर जाते हैं और मर भी गए। बोलो यीशु मसीह की। अगला पद, हाँ 7। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि मेरे लोग निर्दोष रहें। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वचन यह सिखाता है मेरे प्रियो, यदि हम संसार के भोग विलास में नाना प्रकार के सुख और भोग विलास में पड़ जाते हैं तो हम शरीर से तो जीवित हैं लेकिन आत्मा में मरा हुआ। और परमेश्वर कहता है तू ऐसे अपने लोगों को इस निर्दोषिता की बात को सिखाया कर। ठीक है, तू मेरे लोगों को ऐसे निर्दोषिता की बात सिखाया कर। मैं भी चिल्ला करके आपको सिखा रहा हूं। यदि सीखने की जिसके बुद्धि हो और सुनने की जिसके कान हो तो कलीसिया को क्या कहता है वचन सुने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम सावधान रहना सीखें मेरे प्रियो की। हमें परमेश्वर दोषी नहीं परंतु निर्दोष चाहता है और हम निर्दोषिता की भाषा सीखते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथियों के साथ भी निर्दोष रहें और साथ परमेश्वर के साथ भी निर्दोष रहें। हालेलुया। और 8 पढ़िएगा। पर यदि कोई हाँ की और निष्ठ करके अपने घरानों की चिंता न करे तो वह विश्वास में मुका गया है और विश्वासियों से भी बुरा बन गया है। बोलो यीशु मसीह की। यदि हम में ऐसा चरित्र दिखता है, एक बार और पढ़ा जाए। पर यदि हाँ कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की हाँ चिंता ना करे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो कोई विश्वासी जन, जो कोई प्रभु का भक्त अपनी खुद की चिंता ना करे, अपने खुद के परिवार की चिंता ना करे और किसी के साथ कोई अच्छा भला वो नहीं कर पा रहा है तो वह विश्वास से मुकर गया है। तो वह विश्वास से मुकर गया। साबित कर रहा है वचन। विश्वास कहने से विश्वास मत मान लो। यदि वह भला काम नहीं कर पा रहा है, यदि वह अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वचन साबित करता है वो विश्वास से मुकर चुका है। वो विश्वास से मुकर चुका है। और आगे और अविश्वासियों से भी और या हालेलुया।
हम भी पहले कैसे थे? अविश्वासी। अविश्वासी। अब कैसे आ गए? तो आप सोच करके देखो, जैसा आपके पिछले जीवन में कंडीशन थी, जो सिचुएशन आपके पहले थी, प्रभु यीशु मसीह में आने के पूर्व जो बातें आप में हो रही थी, उससे भी बढ़कर लिखा है, उससे भी बढ़कर है अपराधी आप और हम, जब हम विश्वास से मुकर गए तो, परमेश्वर के काम से मुकर गए तो, परमेश्वर की योजना से मुकर गए तो, उससे भी बड़ा हम पापी ठहरे। जो हमने पिछले जीवन को, जो पापी का जीवन था, उससे छोड़ कर आए थे, वो बोल रहे हैं तो उससे भी बढ़कर हम अपराधी हैं। हालेलुया। ये कितनी बड़ी विडंबना। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमको हर वक्त, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जीवन जीने को सिखाता है। बोलो यीशु मसीह की। अब आता है अगला पॉइंट, सीखना और चेतावनी। अगला पॉइंट मैंने रखा, सीखना और चेतावनी। कौन देता है हमको? वचन। कौन हमको सिखाता है? परमेश्वर का वचन। कौन हमें चेतावनी देता है? परमेश्वर का वचन। सुनिए जरा, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या सिखा रहा है और क्या हमें चेतावनी भी दे रहा है। पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 5:20 और 21। पाप करने वालों को हाँ, सबके सामने समझा दे, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे कि ताकि लोग भी डरे। हालेलुया। पाप करने वालों को गुप्त में नहीं, क्या लिखा? सबके सामने समझा। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे। क्यों समझा दूं मैं? ताकि जो लोग और लोग डरे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ यही हुआ, यदि जो कोई पाप करे उसे मैं खुल्लम खुल्ला समझा दूं। क्यों समझाऊं? इसका उत्तर है, आप कहते भैया मुझे गुप्त में समझाते तो नहीं बनता क्या? बनता तो मैं भी चाहता हूं। यस, हालेलुया। गुप्त में इसलिए समझाना नहीं चाहता, यदि गुप्त में मैं समझाऊं तो बातें तेरी तक सीमित है और अगले लोग कैसे डरेंगे, इसलिए मैं माइक से बोलकर समझाता हूं। हालेलुया। मैं आज तक सचमुच कहूं तो मैं गुप्त में किसी भाई को आज तक नहीं समझाया। मैं जो भी समझाऊं, जो भी बोला हूं, खुल्लम खुल्ला यही स्टेज से बोलता हूं। हालेलुया। वो इसलिए कि वचन सिखा रहा है, यदि तक उसे खुले में समझाए तो सुनने वाले भी डरेंगे और वक्त में वो भी पाप नहीं करेंगे। गुप्त में अकेला को समझाओ, वो तो समझ गया, लेकिन और सुनने वाले समझ पाएगा? और व्यक्ति में डर उत्पन्न होगा क्या? तो बाइबल का वचन क्या आपको गलत मोटिवेशन में जा रहा है? नहीं। लेकिन वो लोग इसको गलत फीलिंग करते हैं कि नहीं? बात ये पास्टर जी बड़ा बेहुदा बोलते कर सकते, कहाँ बेहुदा बोल दिया भैया? वचन तो सिखा रहा है ना, जो पाप करे उसे सबके सामने खुला समझा दे, ताकि सुनने वाला भी जो पाप करते हो डरे और पाप न करे। हालेलुया। प्रियो, आज तक की सेवा में भले आप माने या ना माने, यदि मैं सिखा रहा हूँ उन शब्दों को, उन वचनों को यदि आप अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चय ही हमारे और सब संगति के लिए भला ही होगा, भला ही होगा, आपका हित ही होगा और आपकी आत्मिक उन्नति ही होंगे, आत्मिक उन्नति ही होंगे यदि आप मानते हो तो। हालेलुया। और यदि उसमें आपकी नाराजगी हो तो आपको नाराजगी का फल मिलेगा, वो मेरा फल नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। 21 क्या लिखा है? परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। किसको उपस्थित जानकर? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत को हम साक्षी मान करके आपको सिखाते हैं, और पाप करने वाले को भी सिखाते हैं, जो पाप नहीं करता उन सबों को सिखाते हैं। किसको उपस्थित मानकर? परमेश्वर के स्वर्गदूत को और परमेश्वर को स्वयं साक्षी मानकर। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों,
मानव शरीर में गलतियां होना सामान्य सी बात है, परंतु गलतियों से फिर जाना कठिन हो जाता है। हालेलुया। पाप करना तो इतना आसान हो जाता है, लेकिन पाप की ओर से फिर करके सच्चाई की ओर आ जाना इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि बलवा करने लगता है अपने उपदेशक के ऊपर भी। होता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मान लो, अपने अपराधों को मान लो, अपने पापों को मान लो, क्योंकि सिखाने वाला यहोवा परमेश्वर को और उसके दूतों को साक्षी मान करके तुम्हें, अब मैं क्या परमेश्वर यहोवा, पाप कौन कर रहा है? मैं, सुनने वाले। हालेलुया। परंतु हमारी स्थितियां भी ऐसी बन जाती है प्रियो कि कभी कभी हमको भी उस पाप में आकर हमको भी उस यहोवा परमेश्वर की शपथ खाने की मजबूरी बन जाती है। लेकिन बार बार मुझे वचन सिखाता है कि तुम माने या ना माने, परंतु मेरी गवाही मेरे परमेश्वर के साथ है, उसके स्वर्गदूत के साथ है। मैं जो कह रहा हूं उसको मानो तो सही, ना मानो तो आपकी नहीं। लेकिन शपथ नहीं खाने का। संसार में शपथ खाते थे हर बातों में, लेकिन प्रभु में नहीं। लेकिन मैंने भी कई बार ऐसे अभी की स्थितियों में मैं शपथ खा चुका, लेकिन ये मेरा पाप है। पर क्या करें, ये मैं अपने बल पे नहीं, परंतु मजबूरी ने मुझे ऐसा कर दिया। फिर भी पश्चाताप करना पड़ता है और करेंगे भी, करते ही हैं। लेकिन आपको यह नहीं मालूम होता कि सिखाने वाला के साथ कौन साक्षी हो रहा है। यदि आप ऐसा समझ जाते तो बलवा नहीं होता। हमारे बीच में कोई बाउंडर नहीं होता कि सिखाने वाला जो सिखा रहा है उसके साथ परमेश्वर की साक्षी है, कहने वाला जो समझाने वाला है उसके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत की भी साक्षी है। और उसको मान लेना हमारे लिए लाभदायक है, उसको मान लेना हमारे लिए लाभदायक है, कलीसिया के लिए उन्नति है और खुद हमारे अगुवे के लिए हम सहयोग कर रहे हैं उसमें। यदि उस बात को हम सुन करके नहीं मान रहे हैं तो हम अपने अगुवे को गिरा रहे हैं। बात समझ लें, हम अपने अगुवे को जानबूझकर गिरा रहे हैं, हम उसको मजबूर कर रहे हैं ऐसा करने में। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर के वचन से हमें अपने जीवन में सीखने की ज़रूरत है और सीख भी रहे हैं कि हम अपने साथ, अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें और अपने सिखाने वाले के साथ भी हम कैसे व्यवहार से पेश आएँ ताकि उसकी भी आत्मिक उन्नति घटी ना होए। हालेलुया। हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है, हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। और बता दूं, सीखने वाले का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है अपने सिखाने वाले की हर बातों में सहायता करें। समझ रहे ना? अपने सिखाने वाले की हर बात में सहायता करें, क्योंकि हम इसी के लिए चुने भी गए हैं। हालेलुया। हम इसीलिए चुने भी गए हैं। और जब हम अपने सिखाने वाले की सहायता करते हैं, अपने सिखाने वाले की बातों में जो अच्छा है उसके साथ सहभागी करते हैं, तो हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, उसमें हमें कोई घटी नहीं होती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 21 भी पढ़ लिया? 21 पढ़ लिए? हाँ, हो गया ना। आगे देखें, अगला पॉइंट है हमारा वचन की शिक्षा से अगुआ जो है आत्मिक पिता है। कितने भाई और बहनें हैं जिनको यह मालूम हो, वचन भले मालूम नहीं है लेकिन यह ज्ञान है कि मेरा अगुआ मेरा पिता है? कितने भाई और बहनों को मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। क्या वचन को आपने कभी खोल करके पढ़ा कि मेरा अगुआ मेरा पिता है? सुना है जरूर, कान से सुना है, विश्वासियों के मुंह से सीखा है, लेकिन वचन में लिखा है। मेरे साथ खोले, पहला कुरिन्थी 4:14 15 और 16 भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस सिखाता है, हे मेरे प्रियो, हे मेरे मसीह के अजीजों, हे मेरे मसीह के भक्तों और मेरे साथ चलने वाले साथी भाइयों, मैं जो तुझे बातें सिखाता हूँ ना, और जो जो तू करते जाता है उसके अनुसार जब मुझे गलत होता है तो मैं तुझे सिखाता हूँ, तो तुझे लज्जित होने के लिए नहीं सिखाता हूँ। हालेलुया। प्रियो, मेरे तरफ ध्यान दें। जब परमेश्वर का वचन हम आपको पहुंचा रहे हैं, जब परमेश्वर के वचन से हम आपको सिखा रहे हैं, तो मैं आपको लज्जित करने के उद्देश्य से नहीं सिखा रहा हूं। ये संत पौलुस कलीसिया को कह रहा है। हालेलुया। संत पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है कि मैं तुझे जो जो बातें कहता हूं वो तुझे लज्जित करने के लिए नहीं कहता। आज विश्वासियों में यही गलतफहमी है कि वो पास्टर साहब ने मुझे लज्जित कर दिया। बताइए मैंने किस बात में लज्जित किया आपको? है कि नहीं? मैंने किस बात में लज्जित कर दिया मेरे भाई मेरे बहन आपको? खुदा का कलाम सिखाता है हम अपने कामों से स्वयं लज्जित होते हैं। हालेलुया। हम अपने कामों से स्वयं लज्जित होते हैं। हाँ, आगे उसी पद को पढ़िएगा। यस, हालेलुया। संत पौलुस कहता है मैं तुझे जो कलीसिया है मेरे प्रभु की, यदि वह अपराध करे, यदि वह पाप करे, तो मैं तुझे सिखाता हूँ, तो बालकों के समान सिखाता हूँ। मैं तुझे अपना पुत्र जानकर समझाता हूँ, मैं तुझे अपना बेटा और बेटी जानकर के समझाता हूँ, ताकि तुझे लज्जित ना होना पड़े। हालेलुया। ताकि तुझे लज्जित ना होना पड़े। किसके? बहुतों के सामने और मेरे प्रभु के सामने भी। हालेलुया। तुझे बालक जानकर मैं तुझे समझाता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। और हम भी आपको बालक जानकर समझाते हैं। सिखाने वाला उम्र से चाहे छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब वो स्टेज में आया, जब वो प्रभु की सेवा करता है, तो सिखाने वाले के सामने 75 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, उस स्टेज में रहने वाले का बेटा होता है। हालेलुया। एक बार तालियां बजाइए प्रभु। चाहे हमारे सामने बैठने वाला 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेरे सामने वह मेरे पुत्र के समान है। वो मेरा आदर है कि मैं उसे अपने से बड़ा समझकर आदर करूं। वो मेरा सम्मान है। हालेलुया। वह मेरी शालीनता है, वह मेरी नम्रता है। उसकी नम्रता किस में है, उसकी शालीनता किस में है कि सिखाने वाले को पिता जानकर वचन को ग्रहण करे। हालेलुया। सिखाने वाले को पिता जानकर उसे ग्रहण करे। ये ना कहे कि तू मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। उम्र का वहाँ कोई महत्व नहीं रहता। महत्व रहता है मेरे प्रिय ज्ञान का, महत्व रहता है मेरे प्रिय वचन का। हालेलुया। 15 क्या लिखा? क्योंकि मसीह में तुम्हारा जो सिखाने वाला है 10,000 भी होते। कितना? 10,000। ओ, एक नहीं, दो नहीं। यदि कोई किसी को यीशु मसीह में जो सिखाता है, जो एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटता है, और ज्ञान बांटने वाले एक दूसरे को सिखाने वाले की संख्या यदि 10,000 भी हो जाता है ना, आगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तो भी तुम्हारा पिता बहुत नहीं हो सकते। वो 10,000 तुम्हारा पिता नहीं होगा। वो तुम्हारा पिता होगा तो एक ही होगा, जिसके हाथ से तूने बपतिस्मा लिया और जिसके मुख से तूने सुसमाचार पाई, और जिसके मुख से तूने रोज सुसमाचार पाता है, वही तुम्हारा एक पिता होगा। हालेलुया। लिखा इसलिए कि मसीह यीशु में हाँ, सुसमाचार के द्वारा, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं पिता हुआ तुम्हारा। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? क्या पौलुस का उम्र 40 था? सपोज है उदाहरण,
तो सुनने वाले की उम्र 90 भी थे। समझ रहे हैं? यदि पौलुस का उम्र 40 था तो आप जैसे सुनने वाले का उम्र 90 भी था। हो सकता है किसी का उम्र 100 भी हो, उस समय का उम्र का दायरा बहुत था ना। हो सकता है किसी का उम्र 120 भी रहा हो, लेकिन संत पौलुस कहता है जो मैंने तुझे सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाया तो सुसमाचार के द्वारा जो मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ, जो पिता ने मुझे नियुक्त किया, तो मैं तेरा पिता हूँ। हालेलुया, मैं तेरा पिता हूँ। नोट कर लीजिए पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया, हमेशा याद रखिएगा। और यह वचन आपको याद है तो आप अपने पिता के ऊपर बलवान नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आप अपने पिता के ऊपर बलवान नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह वचन आपको सिखा रहा है कि जो सुसमाचार आपको सुनाया, जिस सुसमाचार से हमने मसीह को ग्रहण किया, जिसके थ्रू हम रोज वचन सुन रहे हैं, जो हमारे अगुआ है, यह अगुआ मेरा आत्मिक पिता है। नोट करें इस बात को, यह अगुआ मेरा आत्मिक पिता है। और हर वक्त हमें चाहिए कि हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने आत्मिक पिता का भी आदर मान करें। हालेलुया। जैसे हम अपने संसार में भी अपने पिता का आदर करते हैं, तो हमारा आत्मिक पिता कौन? भले ही आपको आपका भौतिक पिता ने आपको उत्पन्न किया हो, लेकिन हमने आपको आत्मा में उत्पन्न किया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर के वचन हमको सिखा रहा है आपका आत्मिक पिता कौन है, आपका और हमारा आत्मिक पिता कौन है। यदि हम अपने से और इस ऊपर की दर्जा में जाएं, तो हमारा भी आत्मिक पिता हमको जो वचन सिखाता है वह है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से सीखें और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम काम करें। और कोई भी व्यक्ति अपने पिता से ऊपर बलवा कर नहीं सकता। हालेलुया। केवल आप यह ना समझें कि वो पास्टर है। अगुआ होना और पास्टर होने में भी अंतर बताता हूँ। हालेलुया। अगुआ एक ही होता है, पास्टर बहुतों हो सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर लिखा, यदि तेरा सुसमाचार सुनाने वाला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10,000 भी हो जा रहा है, आप परमेश्वर के सुसमाचार के वचनों को कहीं भी सीख रहे हैं, 1 नहीं, आपको 10,000 लोग आपको वचन सिखाया, वो आपका आत्मिक पिता नहीं है। परंतु जिसके मुख से तूने सुसमाचार सुना और जहाँ पर तेरी संगति है और जहाँ पर तेरा अगुआ खड़ा होता है, वही तेरा आत्मिक पिता है, वो एक है। हालेलुया। वही तेरा आत्मिक पिता है और वह एक है। वह 10,000 नहीं हो सकते। भले ही आपने बहुतों, क्योंकि हम हर जगह जाकर परमेश्वर के सुसमाचार सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन हमारा आत्मिक पिता जिसने हमको परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया, जिसने हमारे अंदर बीज बोई, वही हमारा सचमुच इकलौता पिता है। हालेलुया। इसलिए इसका आदर भी हमको करना पड़ेगा और हम सब मिल करके उस पिता को धन्यवाद करते हैं जो हमारा स्वर्गीय है। हालेलुया। जो हमारा स्वर्गीय है, धरती के लिए आपको जो वचन सिखाया वो आत्मिक पिता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तो कभी किसी ने नहीं देखा क्या? पिता को तो कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने सुनाया उसके द्वारा हमने जाना। हालेलुया। प्रियो, एक संसार का उदाहरण, मंदिर सब जानते हैं, मंदिर सब जानते हैं, और हम सब मंदिर में बहुत हो गए मसीह यीशु में आने के पूर्व। जब मंदिर के दरवाजे पर जाते हैं तो मंदिर का मूर्त अंदर है, उसके पूर्व एक व्यक्ति हमको मिलता है। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मंदिर के दरवाजे पर एक व्यक्ति बैठा होता है जिसके पास बहुत सारा अधिकार होता है, और वह पहले आपको उसी से गुजरना पड़ेगा, उसी से पहले आपको मुलाकात होना पड़ेगा, तब जाकर के आप मंदिर का दर्शन पाओगे। हालेलुया। वो है कौन? पंडित पुजारी।
हालेलुया। उसके अनुमति बगैर आप अंदर, यस, उसके अनुमति बगैर आप अंदर, पहले उसी से मुलाकात होगा। ठीक इसी रीति से हमको जो वचन सुसमाचार सुनाया वह हमारे लिए इसी दृश्य में काम करता है, और उसी के द्वारा हम उस खुदा को जानते हैं और जाना भी। तो क्या हम उसका आदर न करें? करें। क्या हम वचन के द्वारा इस बात का सम्मान न करें? ऐसा करें हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल अपने लाइफ में, तब जा कर के हमको परमेश्वर में आशीष मिलेंगे। हालेलुया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस संसार में हमारा आत्मिक पिता कौन है जब इस धरती में हम हैं। हालेलुया। और वो तो सबके पिता के ऊपर पिता ठहरा है ना, वो तो ईश्वरों के ऊपर भी ईश्वर ठहरा है। हालेलुया। इसलिए इसका सम्मान भी हमारे जीवन में बनता है मेरे प्रियो। 16 पद। हाँ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। मतलब हाँ, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, यदि तू मुझे पिता समझ रहा है, जो मैंने तुझे सुसमाचार सुनाया और मेरे सुसमाचार सुनाने से तेरे जीवन में आशीष आई, तेरे जीवन में उद्धार आया, तो मेरी सी चाल चलो। मैं जैसा काम करता हूं वैसा तू भी कर, मेरी सी चाल चलो। संत पौलुस खुद कह रहा है। इसलिए मैं भी इस बात में भी नहीं चूकता, मैं भी बोलता हूँ मेरी सी चाल चलो। मैं सिखा रहा हूँ, उसके अनुसार काम करो। सीख रहे हैं हम मिलकर, उसको फॉलो करो, उसको सीखो और जीवन में जगा दो। मेरी सी चाल चलने का मतलब यही है ना। मतलब हम जो सीख रहे हैं अच्छी बातें हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, यही है मेरी सी चाल चलो। मतलब अब इसका अर्थ यह हुआ कि सिखाने वाले के लिए पहले वो आत्मिकता का काम उसके जीवन में होना चाहिए, तब तो मेरी सी चाल चलो ना। हालेलुया। और उसकी सी चाल हम नहीं चलते हैं तो निश्चय ही लाइफ में हमको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। मेरी सी चाल चलो। संत पौलुस अपने कलीसिया को सिखा रहा है, बूढ़े बुजुर्ग सबको सिखा रहा है, मैं जैसा चाल चलता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, मेरे चाल चलन कर देख कर मेरे जैसा काम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अगवा भी काम कर रहा है उसके अनुसार उसके पद चिन्हों पर चलें। हालेलुया। उसके पद चिन्हों पर चलें, मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलें, तब हमको आशीष मिलेगी, तब हमको सामर्थ्य मिलेगी, तब हम वचन के अनुसार उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ये हम जान पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगला पॉइंट नंबर 6, हाँ 7, वचन समझाने में गलती हमसे भी ना हो। हालेलुया। वचन को समझाने और समझने में भी हमसे कोई गलती ना हो। चलो आज ये बात भी आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा पत्रस 3:16-17। हाँ, उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। वैसे ही मैंने परमेश्वर की ओर से जो पत्री मैंने तुझे लिखी, जो वचन मैंने तुझ तक पहुंचाया। देखो मेरे भाई और मेरे बहन, पहले जो है उस समय में परमेश्वर के भक्त लोग पत्री के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा कलीसियाओं को संदेश देते थे। हालेलुया। कलीसियाओं को क्या करते थे? संदेश देते थे, कलीसियाओं को सिखाते थे। उसका नाम है पत्री। आप लोग जानते हैं पत्री किसको कहते हैं? हालेलुया। पत्री माने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलिए ना। हालेलुया। कौन बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। चिट्ठी छत्तीसगढ़ी में। तो संत पौलुस भी कहता है कि जो चिट्ठियों में मैंने कलीसिया को खत लिखा
वो कलीसिया को मैंने इसलिए खत लिखा ताकि मेरे परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचाई जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाई जाए और उसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आए। हालेलुया। उसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आए। चलें पढ़ें। जिनमें हाँ। बातें ऐसी हैं 16 जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचकर तानकर अपने विनाश का कारण बनाते हैं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने और संत पौलुस कहता है, मैंने जो यहोवा मेरे परमेश्वर के नाम से जो खत तूने लिखा, जो पत्री मैंने दी, जो वचन मैंने तुझे दिया, आज के अनपढ़ और निरक्षर लोग अपने तर्क से, अपने बुद्धि से उस वचन को खींचतान कर लिया। उस वचन को क्या कर लिया? नहीं ये वचन ऐसा है, नहीं ये वचन ऐसा है। अब एक ही वचन को 4 पास्टर से पूछो, 4 पास्टर अलग अलग बताएगा। ये कैसी बात है? उसने अलग आत्मा पाया, उसने अलग आत्मा पाया, उसने अलग आत्मा पाया। और संत पौलुस भी कह रहा है, मैं जो पत्र लिख करके तुम्हें संदेश देता हूँ, आज के अनपढ़ गंवार लोग वचन के ज्ञान ना होने के कारण उस पर मेरे परमेश्वर के वचन में क्या कर दिया? खींचतान कर दिया और उसके अर्थ को उलट फेर कर दिया और उलट फेर की शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। क्या उलट फेर हमें सिखाना है? नहीं। क्या उलट फेर हमें सिखाना है? क्या उलट फेर की बातें वचन कहता है? नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन का अर्थ जैसा है आप वैसा सिखाएं। नहीं समझ में आता आप रुक जाओ। हालेलुया। कहीं ठोकर का कारण ना तो हो जाओ आप, कहीं अगला का ठोकर का कारण तो ना बनो। समझ में नहीं आता तो रुक जाओ, आज नहीं तो कल सिखा सकते हो। हालेलुया। लेकिन सिखाने में उतावली ना करो, गलत अर्थ लेकर उसे न सिखाओ। हालेलुया। लिखा 16 पढ़ लिए और 17। इसलिए है प्रियो तुम लोग पहले ही से मेरी बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी पवित्रता को हाथ से न खो दे। बताइए, अब हम अपनी पवित्रता को अपने हाथ से खो रहे हैं कि नहीं खो रहे? किसके कारण? वचन की अज्ञानता के कारण, वचन की समझ और बुद्धि ना होने के कारण, वचन का ज्ञान ना होने के कारण वचन में हम मिलावट कर रहे हैं। और आज सारी कलीसिया में वचन मिलावट हो रही है। हालेलुया। यदि मैं सही नोट तो नहीं किया उस वचन को, हाँ, यदि आप इस और तारतम्य को आगे गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप घर में जाकर के 1 कुरिन्थी 5 अध्याय का पूरा 1 से लेकर के 13 तक के विषय को आप गंभीरता से पढ़िएगा। उसके आगे मैं थोड़ा सा और शब्द बताऊंगा, लेकिन इसको आगे आप जाकर के ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इनमें से एक पद पढ़ो ज़रूर। पहला पद को पढ़िए, 1 कुरिन्थी 5 का 1। यहाँ तक सुनने में आता है तुझ में व्यभिचार होता है, परंतु ऐसा व्यभिचार जो हाँ रुके, अन्य जातियों में भी, अन्य जाति बोले तो जो प्रभु यीशु मसीह पर, उनमें भी कह रहा है, उनमें भी ऐसा व्यभिचार नहीं होता। सुने, उनमें भी ऐसा व्यभिचार मैंने नहीं होते देखा।
परंतु मेरी कलीसियाओं में, आप नोट करें, इस बात को ध्यान रखें, परंतु पौलुस कहता है कि परंतु मैं अपनी परमेश्वर की कलीसिया में यह बड़ा व्यभिचार पाते देखता हूं। आगे बोलो। कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहानी खत्म। राइट? क्या बोला? अपने पिता की पत्नी को रखता कि आज मैं देखता हूं कि मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखैल बना लिया। ये तो दुनिया में नहीं हो रहा है, ये तो नान विश्वासियों में भी नहीं हो रहा है, लेकिन आज विश्वासियों में हो गया। आज विश्वासियों में हो रहा है। कौन बड़ा महत्व की बात है बताओ? हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आगे का पद नहीं पढ़ाऊंगा, आप घर में जाकर स्वयं ध्यान करिएगा। बहुत सारी बातें कलीसिया में, कौन कौन सी बातों में अनैतिकता फैलती है, कौन कौन सी बातों से कलीसिया में बाउंडर होती है, कौन कौन सी बातों से कलीसिया में बिखराव होता है, कौन कौन सी कलीसिया में कैसे लोग भटकते और भटकाते हैं, पूरा डिटेल मिलेंगे आपको। और बहुत सारी बातों को प्रचार कर चुका हूँ, इसलिए और गहराई से और गंभीरता से घर में जाकर के अध्ययन कीजिएगा। हालेलुया। प्रियो, आपको एक वचन तीतुस निकालें। तीतुस अध्याय 10 पढ़िए। हाँ, 1:10। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। हालेलुया। अब बताएं, खतना वाले किसको कहते हैं? बपतिस्मा। और वहाँ पर भी आपने सुना किसके साथ व्यभिचार होता है? अपने पिता के साथ। और यहाँ भी वही खतना वालों के साथ ये सभी गंभीर समस्याएं पाई जाती हैं। प्रियो, हमारा जो पाप का जीवन हमने छोड़ करके आ गया और आज के जीवन में क्या अंतर मिला आपको? जब कलीसिया ऐसी हो रही हो, ऐसा जब हमारे बीच में काम हो रहे हो, आज कलीसिया निरंकुश क्यों हो रहे? इसके और पद को पढ़ेंगे आप 7 की तरफ, तो और आपको डिटेल मिलेंगे। पढ़िए जरा। हाँ, पढ़िए ना। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण हाँ निर्दोष होना चाहिए। हाँ ना हट्टी, ना क्रोधी, हाँ ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का लोभी। 8 पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जिद्दी हाँ। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। खरी शिक्षा से क्या दे सके? उपदेश दे सके। अब विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। हालेलुया। विरोधियों का मुंह विरोधियों का मुंह बंद करे, है ना? ऐसा किसको होना चाहिए? उपदेशक को। लेकिन यह उपदेशक के लिए ही भी नहीं, संपूर्ण विश्वासी जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, सवाल सबके लिए होता है। हालेलुया। तो हमें भी हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान ऐसा हो कि हम उस विरोधियों का मुंह, परंतु देखा जाता है कि मेरा मुंह बंद हो गया। उत्तर क्या मिलना चाहिए आपको? आप विरोधियों के मुंह को बंद करो ना कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। वचन क्या सिखा रहा है? विरोधियों का मुंह बंद करे। यह है सच्चा सेवक। हालेलुया। और सेवा करने वाले का यह दायित्व बनता है, ठट्ठे में ना उड़ाए। यदि विरोधियों का तूने मुंह बंद ना कर सका ज्ञान के अनुसार, वचन के द्वारा, तो तू कैसा उपदेशक? हालेलुया। एक और बातें पढ़िए, 14 से आए।
हाँ मन न लगाए, हाँ, जो सत्य से भटक जाते हैं। जो सत्य से भटक जाते हैं। हमको मनुष्यों के बातों पर मन नहीं लगाना, और ऐसा हम लगाते हैं तो हम सत्य से क्या हो गए? भटक गए। और शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। यस, पॉइंट में रुक जाएं। हालेलुया। मैं इस वचन पर फोकस करने वाला था आपको। कौन से नंबर में है पद? 15 में ना? 15 में देखिएगा, कंफ्यूज, वेरी कंफ्यूज। क्या लिखा है? शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। ठीक है, और उसी आगे पद को फिर पूरा करें। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। और अविश्वासियों के लिए, अशुद्ध मन वालों के लिए कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं। अब रुको ना, यहाँ पर आप मुझे व्याख्या करनी है। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमको यह बात नोट करने योग्य है कि शुद्ध मन वालों के लिए सब कुछ शुद्ध है, सभी वस्तुएं शुद्ध है। चर्चा नहीं की, परंतु मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से सब वस्तुएं शुद्ध है। सब वस्तुएं कैसे? जैसे परमेश्वर बोले पुराने नियम में कुछ खाने के लिए, कुछ खाने के लिए। ये भी तो नए नियम की बात है। हालेलुया। यह भी तो नए नियम की बात है, और हमको शिक्षा पुराने नियम से नहीं परंतु नए नियम से देना चाहिए, है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि शुद्ध मन वालों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। इसका अर्थ क्या है? कंफ्यूज। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी वस्तुओं को तू उपयोग में ले आए, समझ रहे हैं? सभी वस्तुओं को तू उपयोग में ले आए, इसका अर्थ ऐसा नहीं। तेरे मन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? तेरे विचारों में पवित्रता होना चाहिए, तेरे सोचों में पवित्रता होना चाहिए। वस्तुओं पर नजर न रख, परंतु तेरा नजर तेरे सोच में होना चाहिए, तेरे विचार में होना चाहिए। लेकिन आज कहते हैं लोग, मैं इसको खा लूं तो ये मेरे लिए शुद्ध है, क्योंकि वचन यही लिखा है। यहीं पर का कॉन्सेप्ट वो लोग रखते हैं कि यहाँ पर वचन लिखा है कि शुद्ध मन वाले के लिए सब वस्तु शुद्ध है। तो जाओ ना दारू पियो, उत्तर दो है? बताओ, जाओ दारू पियो। आगे पकड़ के बात, आप वचन का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? सिखाने वाला परमेश्वर का वचन सही इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। और यहाँ पर वचन को लेकर कहते हैं मैं गुटखा भी खा सकता हूँ, खा रहे हैं। दुनिया भर के हर चीज परमेश्वर ने शुद्ध तो ठहराया, लेकिन उसमें अशुद्धियां हमने डाल दी। हालेलुया। हम उसको गलत तरीके से अशुद्ध कर दिए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर किया। परमेश्वर के मंदिर को हम ही ने अशुद्ध कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को हम ही ने अशुद्ध कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर का परमेश्वर का वचन कहता है कि शुद्ध मन वाले के लिए हर वस्तु शुद्ध है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पियक्कड़ और पेटू लोग अपना भाग खा दो और पी दो, आराम से डकारो, एक बाटली रोज, विस्की, बियर और रम और महुआ का। वो भी तो वस्तु है ना, मैं वस्तु की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। वह भी वस्तु है। गांजा पियो, वो भी वस्तु है, कोई हवा थोड़ी ना है। कहाँ है? हो गया शुद्ध। तो कैसे कह सकते हैं कि हर विश्वास शुद्ध मन रखने वाले के लिए हर वस्तु शुद्ध है? हो गया ना गलत। और इसका आपके अंदर सही दिमाग नहीं है, परमेश्वर में वचन आपके अंदर सुरक्षित नहीं है, तो निश्चय ही आप पाप करेंगे। और ऐसे पाप सिखाने वाले के साथ संगति आपकी हो जाएगी, और आप पवित्रता को छोड़कर अपवित्र और अशुद्ध हो जाएंगे। मैं गलत सिखा रहा हूँ? एकदम राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे सिखाने वाली बातों को आप न किनारे ना होने दें मेरे लिए। जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको ऐसा गांड बांध करके रखो कि लाइफ में आपका काम आए। हमको दोषी ठहराने से पूर्व पहले मनन कर लो कि वचन क्या सिखाता है। और हमने एक ही जगह से नहीं, पर आप आएंगे
प्रेरितों 11 के 7 8 ऐसे कुछ आसपास वहां पर लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने पौलुस को कहा, पौलुस ने पतरस को कहा, लो मैं एक चीज तुम्हें देता हूं, इस मांस को उठा और इन वस्तु को खा ले। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु मैंने लाइफ में कभी अशुद्ध वस्तु छुई ही नहीं। हालेलुया। लाइफ में कभी अशुद्ध वस्तु छुई नहीं, परंतु तू कैसे कहता है कि ये इसे खा ले, ये तो मेरे लिए अशुद्ध है। उसने कहा, परमेश्वर ने जिसे शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य अशुद्ध ना। हालेलुया। वहां पर उस चीज को परमेश्वर ने शुद्ध रखा था, उसमें कोई मिलावटें नहीं थी, लेकिन आज मनुष्य उस परमेश्वर के दिए हुए हर शुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध कर रहा है, तब प्रियो वो चीज अशुद्ध होता है। हालेलुया। तब हमें उसको खाने में मना किया। हालेलुया। मेरे लिए सब वस्तु में उचित तो है, अर्थात शुद्ध तो है, लेकिन तेरे लिए हर वस्तु लाभ का नहीं। इसको रोमियो में लिखा है, नहीं जाऊंगा उधर, इसको रोमियो में लिखा है। जब आ जाता है सवाल तो बता रहा हूं ना, उसमें लिखा है कि मेरे लिए सब वस्तुएं अच्छा तो है, ठीक तो है, लेकिन उसमें से सब वस्तुओं से तुझे कोई लाभ नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शराब एक वस्तु तो है, परंतु हमारे लिए लाभ का नहीं। नशा पान हमारे लिए हानिकारक है, परंतु वस्तु तो है। बनाया किसने? उन वस्तुओं को बनाया किसने? उसी खुदावंद ने बनाया। हालेलुया। उसी खुदावंद ने बना दिया, और मेरी बनाई हुई हर एक वस्तु शुद्ध है। लेकिन जब उसका मूल रूप बनाया, आप उस मूल रूप में जाओ, शराब अपने आप में शराब नहीं है। शराब अपने आप में शराब नहीं है, उसे भट्टी में बनाई जाती है, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, उसमें नशा का दूसरा वस्तु डाला जाता है, तब जाकर के वो वस्तु बनता है। हालेलुया। केवल अफीम और गांजा ही ऐसा है जो अपने आप में नशा रखता है, बाकी कोई भी चीज अपने आप में नशा नहीं रखता, और उसको मिलावट करके बनाया जाता है, वहां मनुष्य बनाते हैं उसको। उसमें भी कोई अशुद्धता नहीं है। महुआ में कोई अशुद्ध नहीं है। महुआ में कोई अशुद्धियाँ नहीं है। नहीं तो उसका रोटी बनाकर खा लो, आपको नशा लगे तो कहना मेरे को। महुआ के फूल का रोटी बना लो और खाओ, और नशा लगे तो मुझे शिकायत करना। साबित होता है परमेश्वर ने सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। इसीलिए वचन से फेल हो जाते हैं लोग, वचन का उलट है। इसलिए एक चीज कान करके मैंने आपको बताया कि वचन को ही अनपढ़ लोग, जो निरक्षर, जो वचन का ज्ञान नहीं रखते, उलट करके खींचतान करके समझाते हैं और लोगों को अंधेरे में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसी वस्तुओं को छूना भी, अशुद्ध वस्तुओं को छूओगे मत, तो मुझे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 3:16 के आसपास, 16, 17, 18 के आसपास। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हर वचन का एक लाइन में आप रुक जाते हैं, यही आपकी गलतियां हैं। एक ठो वचन को पकड़कर आप रुक जाते हैं और उसी में विवाद करते हैं, यह आपकी गलती है। ऐसे ऐसे वचने बहुत सारे टॉपिक में मिला हुआ है, जिसका अर्थ सबको निचोड़ करने से मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। और इसीलिए आज ना बहुत से उपदेशक भी होते हैं, इसीलिए आज कलीसिया में फूट होती है, इसीलिए आज कलीसिया में बिखराव होता है कि वो पास्टर ने गलत समझा दिया। कहाँ गलत समझाया मेरे प्रियो? सही है उसको सही समझाओ ना, जो गलत है उसको गलत कहो। हालेलुया। हर वस्तुएं हमारे लाभ के लिए नहीं है, हर वस्तुएं हमारी धार्मिकता में इस्तेमाल का उपयोगी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। मांस खाओ तो सही, परंतु मांस खाने का परमेश्वर ने अर्थ बताया है। ठीक है, मांस खाओ तो वो लहू से विरक्त हो, उसमें लहू ना हो,
और मैं बता दूं, आप जब मांस खाते हो लहू को निचोड़ दो, उससे भला भाजी। नोट करें मेरी बात। आप यदि मांस खाते हो और मांस को पानी से धोकर लहू अलग कर दिया, उससे भला तेरा भाजी है लाल भाजी। प्रैक्टिकल कर लेना, वैज्ञानिकों को दे देना प्रैक्टिकल करने के लिए। उस मांस में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी या उस लाल भाजी या पालक भाजी में, टेस्ट करा लेना वैज्ञानिकों से। हालेलुया। क्या यह फॉलो करते हैं हम? नहीं। तो हो गया हमारा वचन अशुद्ध, हम अशुद्ध कर डाले, उसको मिलावट कर डाले ना। बहुत सारी गंभीर बात है। आप पुराने नियम व्यवस्था विवरण में जाएंगे तो मांस खाने की यही विधि बताइए। हालेलुया। हाँ, लहू सना हुआ मांस नहीं खाना। हाँ, उसको भूमि में गिरा देना पूर्ण रूप से, तब खाना। इसलिए मुस्लिम लोग ऊपर नीचे टपक टपक, और बच जाए तो उसको भी धो डालते हैं, तब खाते हैं। इसलिए वो दूसरों का दिया हुआ मांस पर यकीन नहीं करता। वो जानता है कि दूसरा का दिया हुआ मांस अशुद्ध है। हालेलुया। वो इस आज्ञा को पालन करते हैं। लेकिन आज हमारे मसीह लोग आगे सपाट और पीछे सपाट सब बरोबर हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन जो हमको कठिन से कठिन और भेद भरी बातों को बताता है, इन बातों को हम अपने जीवन में जगह दें, अपने जीवन में जगह दें। हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल, जैसे अभी मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध वस्तु के बारे में बताया, वचन को कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये ज्ञान नहीं रहे तो आप भटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। हर एक वस्तु शुद्ध है करके ग्रहण कर लेंगे। तो मैं तो कहता हूँ जाओ ना शराब भी पी लो, काहे उसको मना करते हो, है ना। गंजेड़ी के लोगों के साथ हो लो, क्यों मना करते हो? अच्छे व्यक्ति के साथ चलो करके क्यों मना करते हो? नहीं करना चाहिए, वो भी तो इंसान है, खाता तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्यों उसका दुष्प्रभाव आता है, आ जाता है ना। क्योंकि जैसा संगति वैसा प्रतिफल। हालेलुया। जैसा संगति वैसा प्रतिफल। कैसे नारायण भाई? जैसा हमारा संगति वैसा हमारे प्रभाव में आ जाते हैं। आप ही ने बताया एक दिन, है कि नहीं? इसलिए हम इन बातों से चौकस रहें। हर बात में हमें चौकसी करना है। क्या हम वचन को सही तरीके से, जैसा परमेश्वर अपने उद्देश्य से लेकर के हमको पहुंचाया, हम वैसे उद्देश्य से काम कर रहे हैं? नहीं। यदि काम कर रहे हैं तो भला है, आप और हम सब आत्मिक उन्नति में हैं, और होना भी चाहिए। यही वचन की शिक्षा और ज्ञान हमें बतलाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन से जो हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ, वचन का ज्ञान ना होने के कारण विवादी ना बने।